है अभी साधु और डिग्री के बारे में हाँ, कि हाँ। भाई अगर वो IITN था तो पहले था, अब तो वो बाबा है, हाँ अगर उसने शिक्षा दीक्षा ली है तो। आपने एक बात और कही थी कि योगी जी ने जब शपथ ली थी, आपको याद होगा आपने कहा था कि संविधान की शपथ लेने के बाद कोई संत नहीं रह सकता। इस बात को मुझे थोड़ा समझाइए। असल में हमारा ये कहना इस तरह से था कि जब हम संत बनते हैं तो हम धर्म की एक शपथ लेते हैं कि अब आजीवन इन इन नियमों का पालन करते हुए इस धर्म का अनुष्ठान करता रहूँगा। तो हमने जैसे हम सन्यासी हुए, अब जीवन पर्यंत के लिए हमने संन्यास धारण कर लिया, रिटायरमेंट नहीं है इसमें और छुट्टी भी नहीं है, कोई एक दिन की छुट्टी। आज छुट्टी है इसलिए आज आपकी तरह का ये सब क्या है तो पहन करके चलें, आज तो छुट्टी है, ड्रेस उतार देते हैं। देखिए पुलिस में भी ड्रेस है, सेना में भी ड्रेस है, डॉक्टरों का भी ड्रेस है, सबका ड्रेस है, लेकिन पार्ट टाइम है। जब ऑन ड्यूटी हो तब पहन लो, जब ऑन ड्यूटी ना रहो तो ख़त्म। हमारे धर्म में क्या है कि यहाँ पर पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम मतलब सोते जागते हर समय। और इसलिए एक बार अगर आपने ड्रेस पहना तो ये चमड़ी हो गया, फिर ये उतरता नहीं है चाहे कोई परिस्थिति आ जाए। तो ऐसी में हमने एक धर्म की शपथ ली हुई। अब एक शपथ के ऊपर दूसरी शपथ जब ले ली जाती है तो पहली वाली शपथ नाराज होकर चली जाती है कि भाई आपने अब दूसरी ले ली, अब उसी के साथ रहो। जैसे एक पत्नी हो और दूसरी कोई ले आए तो पहली वाली नाराज हो जाएगी कि नहीं, भाई अब लाए हो तो उसी के साथ रहो, हम चले। तो ऐसी परिस्थिति है। तो जब धर्म की और दोनों का स्वभाव विरुद्ध है, धर्म निरपेक्षता एक अलग वस्तु है, धर्म एक अलग वस्तु है। तो हमने पहले संन्यास धारण किया, जोगिया बाना धारण किया, तो हमारी एक शपथ थी। अब हमने धर्म निरपेक्षता की शपथ धारण कर ली, तो दोनों में अंतर हो गया ना, ये बात। इसलिए प्रत्यक्ष जरूरत पड़ने पर देखिए आग भी पकड़नी पड़ती है, लेकिन सीधे हाथ से थोड़े पकड़ी जाती है, चिमटे से पकड़ लो। आपको कुछ अगर बात है तो आप मर्यादा का रक्षा करते हुए काम कर लो, किसी और को अपनी तरफ से कर दो कि भाई ये हमारी तरफ से देखेंगे। ऐसा अनेक स्थानों पर होता है। जैसे कोई ऐसा हो जिसका हम पूजन पहले करते रहे हों, जिसको हम चरण छू के प्रणाम करते रहे हों, आज अगर वो आ जाएगा तो हम तो उसके सामने चरण छुए हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे? अब हम कर नहीं सकते। अब हमारा भाव है कि उसको हम जैसे करते थे वैसे ही करें, लेकिन हमारा जो आज की परिस्थिति है उसमें हमारी मर्यादा है कि हम ये नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? अपने शिष्य को कहेंगे, उस शिष्य को जो उनको कर सकता है, कि मेरी तरफ से तुम प्रणाम करो। वो कर लेगा तो भाव भी निभ गया, मर्यादा भी निभ गई। तो ऐसे ही कहीं अगर ज़रूरत हो और इस तरह से मर्यादा का रक्षण करते हुए कोई अगर कुछ कर लेता है तो भी एक बार माना जा सकता है, लेकिन सीधे तो हमारा ये कहना है कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ धार्मिक नहीं ले सकता, और धार्मिक हो तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ नहीं ले सकता। और एक शपथ के बाद अगर दूसरी कोई शपथ ली जाती है तो पहली वाली शपथ नगण्य हो जाती है। इसीलिए हमने उस समय अनुरोध किया था योगी आदित्यनाथ जी से, आप लोगों के माध्यम से भी कहा था कि आप जो है जब तक मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपके मन में है कि लोक कल्याण के लिए मुझे इस बारे में जाना चाहिए, कोई बाधा नहीं है, जाइए। आप मठ का महंत किसी अपने खास व्यक्ति को बना दीजिए और बना करके आप चले जाइए, आप मुख्यमंत्री रहिए, जब आइए तब फिर से आप हो जाइए। एक तरीका तो ये है ना, ताकि मर्यादा बची रहे। लेकिन उन्होंने दोनों पद अपने पास रखे, तो ये कैसे हो सकता है? दुई की एक संग होई बुआलू, हंसब ठठाई पुलाव बुगालू। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्मों वाली हैं। ये हमारा तात्पर्य। अच्छा, वैसे एक संत मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, उत्तर प्रदेश में कामकाज कैसा लगता है आपको उनका? ये हमने पहले आपको इतना सारा निरूपण करके बता दिया कि संत होगा तो ये नहीं मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री होगा तो संत नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं एक संत मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, कैसे बैठा है? अच्छा चलिए, मैं केवल मुख्यमंत्री की बात करता हूं। मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगता है? अच्छा है, कार्यकाल अच्छा है। उनकी एनकाउंटर पॉलिसी और कुंभ में जो कुछ हो रहा है, अपनी अपनी पॉलिसी है, अपनी अपनी राजनीति है, लोगों की अपनी अपनी शैली है काम करने की, उसमें हम क्यों की टिप्पणी करें? प्रत्येक नेता की अपनी कार्यशैली होती है, उसमें हमको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी अपनी शैली है, अपना चला रहे हैं जैसा चला सक रहे हैं, और जनता ने उनको दोबारा चुना है। इसका मतलब है कि जनता ने उनकी कार्यशैली को पसंद किया है। आपने बात की भी रिटायरमेंट की कि भाई एक साधु की, एक संत की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन राजनीति में तो रिटायरमेंट होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक देश के जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनकी रिटायरमेंट को लेकर कोई? नहीं, राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं। देखिए, वो इतना आडवाणी जी को एक तरह से रिटायर कर दिया गया, कोई रिटायरमेंट नहीं, जोशी जी को रिटायर कर दिया गया।
बात यह है कि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन नेता के संदर्भ में आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने स्वयं ये नियम स्थापित होने के बाद बना दिया कि मेरी पार्टी में रिटायरमेंट हुआ करेगा, मेरी पार्टी और पार्टियों से डिफरेंट है, मेरे यहाँ नौजवानों के लिए जगह खाली करने के लिए हमारे बुजुर्ग अलग हट जाते हैं। उन्होंने ये दिल दिखाया, बाकी तो गद्दी से सब चिपके रहते थे। ये हमारे वही नेता हैं जिनकी तरफ आप संकेत करके हमसे पूछ रहे हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि मेरी पार्टी में ये नियम रहेगा कि 75 साल होते ही लोग हट जाएंगे, नौजवानों के लिए जगह खाली करेंगे। तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। क्या क्या खराब किया उन्होंने? अच्छा नियम लगाया, अच्छा नियम लगा आपको। तो फिर तो 75 साल मेरे ख्याल से 2 साल बाद प्रधानमंत्री के हो जाएंगे, तो दूसरे प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो बात है जाएगी। ना कि अब नियम बनाया है तो नियम तो सबके लिए। देखिए, कोई भी नियम जो बनता है तो बनाने वाला अंत में क्या लाइन लिखता है कि मैं इन नियमों का विनियम करके स्वयं को भी और आबद्ध करता हूँ। तो नियम जो बना है, जो पार्टी में है, सबके लिए, उनके लिए भी है। और आप देखिएगा कि जैसे ही उनका वो वर्ष पूरा होगा, क्विट कर जाएंगे। सिद्धांत प्रिय नेता, एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है तो उसका पालन करके नहीं दिखाएंगे क्या?